बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, लोग बद्दुआ से डरते हैं लेकिन अपने अमाल से नहीं। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन, उसके साथ साथ प्रोग्राम में आज हुकूमती माशी पॉलिसी और कम होती महंगाई, जबकि भारतीय इंतखाबात, मोदी की मुतवक्को जीत और खत्ते पर इसरात आज के प्रोग्राम में जो है वो डिस्कशन की जाएगी। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान गनी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ आज जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पाक चीन ताल्लुकात वैसे ही बड़े बेहतरीन हैं और हमेशा ही हम जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की भी, मोहम्मद शहबाज शरीफ की, तो पाक चीन ताल्लुकात को हमेशा ही वो जो है बड़ा बड़ी उसका जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो हमेशा एक लाजवाल है। इस पर क्या कहेंगे सर? इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान चीन को तस्लीम करने वाले पहले मुल्क में शामिल है। और अगरचे हम अमेरिका के साथ थे लेकिन हमने हमेशा चीन का साथ रखा। और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात चीन के कायम हुए उसमें खुफिया सफारतकारी जो हमारे पाकिस्तान से आकर पैसेंजर अमेरिका गए थे वो इस तरह कायम हुई और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट तारीखी वाक़या था। हमने इस तरह का सारे काम लिए। बहुत सी टेक्नोलॉजी उन्होंने हमसे उस ज़माने में जब अभी इब्तदा में थे तो वो गोया हमसे हासिल करते थे। हमसे मतलब ये नहीं कि हमने टेक्नोलॉजी हासिल की थी, हमारे पास जो वेस्ट की और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आई हुई थी वो उस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ लेके जाते थे। अब तो हमने सब कुछ उनसे, बहुत कुछ उनसे हासिल किया है। हम वेस्ट से जो कुछ लेते हैं वो हमें असला तो दे सकती हैं, अगर दें वो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करते। अब हमारी ख़ास तौर पर डिफेंस टेक्नोलॉजी में जितना कुछ हमने बनाया है, टैंक से लेकर एरोप्लेन तक, ये सारे का सारा जो है उनकी टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, ठीक चीन की मदद से बनाया हुआ है। छोटी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। कोई मुल्क किसी के साथ डिफेंस में इस हद तक तामुन नहीं करता, उस वक्त करता है जब दोस्ती बहुत गहरी और पक्की हो। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ सी पैक के हवाले के साथ आप दुनिया जानती है कि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो थी उसका इनिशिएटिव चीन ने लेकर यहाँ से शुरू किया। यकीनी तौर पर उनका एक मफाद था, वो चाहते थे कि ऐसी सड़क बने, एक ऐसा रास्ता बने, एक रूट ऐसा बन जाए जिसके जरिए बन जाए जिससे वो आगे जा सके। लेकिन उसके साथ एक पूरा प्लान था कि इस खित्ते की कैसी शक्ल बदलनी है। सही बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ हुकूमतों की तब्दीली या कुछ नासमझी की वजह से या खैर फॉरेन इन्फ्लुएंस की वजह से वो मरहला एक हद तक आगे बढ़ा, फिर उसको रुक जाना पड़ा जी। अब मेरे ख्याल में उस पर दोबारा काम हो रहा है कि किस तरह सी पैक के मंसूबे को असर नौ शुरू किया जाए जी। इसलिए शहबाज शरीफ का दौरा बहुत अहम है। इससे पहले नवाज शरीफ होके आए हैं, राय हमवार करने के लिए वजीर खारजा हमारे जो है इसाक डार साहब, वो नवाज शरीफ के खास आदमी जो है, उन्होंने दौरा किया। उससे पहले एहसन इकबाल एक दफ्तर खारजा के एक ऐसे आदमी के साथ जो भी नवाज शरीफ के बड़े एक तरह से मैं यही कह सकता हूँ बड़े एतबार के आदमी हैं, वो गए हैं। तो एक ग्राउंड जो है वो इसके लिए हमवार की जा रही है कि इस तरह चीन इस बात को समझ ले कि हमारे पास जो इस वक्त इन्फ्लुएंस है IMF की वजह से मगरब का और हमें रोका जा रहा है, हम उस इन्फ्लुएंस से निकलना चाहते हैं। सही। हम चीन का दूसरा फेज का जो है वो मरहला तय करने के लिए प्लान भी कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पिछले सालों में ग्वादर बंदरगाह पर ड्रेजिंग नहीं हुई, उसको एक तरह का बंद कर दिया गया है। उधर चाबहार बन गई है, इंडिया आके वहाँ बैठ गया है। यहाँ हमें ज़रूरत है, वरना चीन कोई और रास्ता तलाश कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सा काम हुआ है, हम उससे क्या बदल लेना चाहते हैं। ये जो हमारी मेन लाइन है पेशावर से कराची तक रेल की जाती है, इसके ML1 की बात करें, उसके लिए चीन बिल्कुल तैयार था जी, बंद पड़ा हुआ है। कराची की रेलवे लाइन के लिए जो मनसूबा था जो विद इन कराची, वो भी तैयार था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। ये सारे मनसूबे तो वो है जो हमारी लॉजिस्टिक के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर वही मनसूबा ये है कि ग्वादर तक की वो सड़क मुकम्मल हो जाए, हमारी रेलवे लाइन मुकम्मल हो जाए और उसके साथ इंडस्ट्रियल जोन बन जाए, जिसमें असल प्लान तो ये था कि चीन अपनी बहुत सी चीज़ें उधर शिफ्ट करेगा, अपने बहुत सारे कारखाने जो उन्हें वहाँ फिजिबल नहीं लगते वो हमारे यहाँ शिफ्ट करेगा, जो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करता आ रहा है। अब वो हमारे यहाँ शिफ्ट करेगा तो उसके नतीजे के तौर पर हमारे लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, हमारी मईशत में जान पैदा होगी, हम आगे भी बढ़ सकेंगे। ठीक, इन लोगों ने इसको रोक दिया, सही रास्ता बंद कर दिया। अब मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ का दौरा ख़ास तौर पर जब कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, UAE
हमें इमदाद देने के लिए खड़े हैं और वो उनकी ऑफर मौजूद है, ऐसे में चीन की तरफ से इशारा हो जाने का मतलब ये होगा कि हमारे लिए चारों तरफ से, मैं कहूँगा दो सही। तरफ से नहीं, चारों तरफ से सही। रास्ते जो है ना वो खुलने के इम्कान पैदा हो जाए। बिल्कुल, चारों तरफ से खुलने के इम्कान होंगे। और सलमान गनी साहब, जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन की और पाकिस्तान की वैसी दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त है, और जब हम प्राइम मिनिस्टर का जिक्र करते हैं तो वो तो वैसे ही चीन के साथ ताल्लुकात का इतना जिक्र करते थे कि वो आज से चंद साल कबल जो है, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो कहते थे कि चीनी ज़बान सीख लें। तो आज का दौरा जो आज से शुरू हो रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, बात ये कि पाक चीन तल्लुकात, हमारे मुआशी मफादात, सी पैक पर पेशरफ्त और हमारा एक 5 अरब का कर्जा है जो रोल ओवर होने का इम्कान है, इस हवाले से ये दौरा बड़ा अहम है कि जब हम सी पैक की बात करते हैं तो एक आम परसेप्शन ये था कि 2017 तक जिस स्पीड से हम सी पैक पर कार्बन थे उस पर ब्रेक लगी। और मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो साजिश का अमल था वो पनामा नहीं था, वो सी वो पैक दरअसल सी पैक था। और हमारा दुश्मन ये समझता था कि पाकिस्तान के दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पर पहुँचने के बाद अगर ये मुआशी हवाले से भी खुद इंसारी की मंजिल पर पहुँच गए तो फिर इस खिते में बावजूद छोटा मुल्क होने के भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का एक बड़ा रोल होगा। और साजिश वही थी। और वो आप देखें कि उस वक़्त 2017 के बाद जब PTI की हुकूमत बरसिकदार आई तो उनके मशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने कहा कि जी 1 साल के लिए इस मनसूबे को मुअत्तल कर दें। जी, उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान जैसे सेंसिटिव सूबे में अपने विज़िट के दौरान इस मनसूबे का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें बेज़ाब्तियाँ और बदनुमानियाँ हुई हैं। जी, ये तो अच्छा हुआ कि उन्हीं के दौर के अंदर जो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन थे उन्होंने बात वाजे कर दी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई किसी किस्म की बदनुमानी और बेज़ाब्तियाँ नहीं हुई, ये एक कौमी मनसूबा है और ये पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के हवाले से अहम है। देखें उमर, आप ज़रा दो तरफ़ा तल्लुकात का जायज़ा लें तो शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा है कि सी पैक पर हमें शहबाज स्पीड चाहिए जी, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती के नाते अपने एक मुकद्दस पहाड़ का जिक्र किया है जी। कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती अहम है। सही। और देखें, जैसे मैंने कहा कि जब सी पैक ने टेक ऑफ करना था तो सर्दमोरी थी, सर्दमोरी रही है। जी, शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से बड़े जज्बाती थे और इस वक्त उनके विजिट की जो तैयारियां वहाँ पर, मैं चाइनीज़ अखबारात देखता रहा जी। हूँ, आप पिछले 3 रोज से चीनी सफ़ीर की एक्टिविटीज़ देख लें, उनके सही। बयानात देख लें, वो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहे सही। हैं। और कहते हैं कि दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में आपके साथ कांधा मिला के खड़ा होता है। और मुझे याद पड़ता है कि आज से 1 साल पहले जो कैफियत तारी थी जिसमें पाकिस्तान के अंदर से जी। इस किस्म की बातें हो रही थी कि शायद पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, जी। तो चीन के वजीर खारजा का पहला विजिट पाकिस्तान का था और उसने इस्लामाबाद के अंदर उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे। हमें पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, क्यों कर हो रही है। देखें, एक हमारा बड़ा अलमिया ये है कि माजी के अंदर हम अपने दुश्मन के वाले से कहते थे कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है जी, और ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि अब पाकिस्तान के अंदर से भाई दुश्मन कौन सी कमी छोड़ रहा था जो पाकिस्तान के अंदर से पूरी हो रही है। देखें, जैसे भी जिक्र किया गया कि इस वक्त 5 से 7 अरब की सरमायाकारी सऊदी अरब कर रही है, 10 अरब के इम्कानात जो हैं वो ऐलानात जो हैं वो अबूज़ेबी ने किए हैं। अमीर कतर और अमीर कुवैत पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज चीन पहुंचेंगे जी। और चीन में उनका प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकात है। ये विजिट की दावत भी उन्होंने दी है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने दी। और एक और चीज़ जो इस विजिट में, ये सिर्फ सी पैक और दीगर मनसूबों के हवाले से नहीं, इसमें हमारे सरमायाकार बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच चुके हैं। सही। और अब जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है ना, ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला आगे बढ़े, ये बिजनेस टू बिजनेस मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं और चीन के पाकिस्तान में इंटरेस्ट है और हमारे इंटरेस्ट चीन के साथ है। मैं समझता हूँ कि ये विजिट नतीजा खेज होगा पाकिस्तान की मुआशी और तरक्की के अमल और इसके साथ सी पैक के लिए एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अभी साजिशें होंगी। देखें, जब भी पाकिस्तान मुआशी हवाले से टेक ऑफ करने की पोजीशन में होता है तो 2 काम जरूर होते हैं।
सही। दहशतगर्दी का अमल तेज होता है, दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं, पाकिस्तान के अंदर इंतशार खलफशार पैदा किया जाता है, इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर साजगार माहौल ना बन सका हो। एक कामयाबी शहबाज शरीफ साहब ने समेटी है सही कि जो एक आइसोलेशन का अमल था वो खत्म हुआ है और दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख और रही इसी है। में सलमान गनी साहब ऐड कर लें कि शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन दौर में थे और जेल में थे, मुझे याद है, तो उस वक्त भी चीनी हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ के लिए जो है वो सिर्फ तारीफ नहीं, मैं तारीफ आपको जी जी आपने बात कर दी है। जी कोट लखपत जेल में चीनी कौंसल जनरल उन्हें जाके मिले थे, जी। इसलिए कि वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के अमल की अलामत सही। है और इसको साथ लेकर चलना है। और शहबाज बात पीर है भी कि खिताब मेरी उन्हें इस हवाले से चाइना खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई है, सही। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि हम क्या करेंगे, इसका ऐलान तो वो वहीं से करेंगे, सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाक चीन तल्लुकात हजम नहीं हो पा रहे कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस को, और इसमें हमने ये देखना है कि हमारे मुफाद में क्या है। देखिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, सही। पाकिस्तान की जो कौम है एक बाशऊर कौम है, नौजवान नस्ल बहुत ज़हीन है। हमें अब पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात तारी करना है कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ सके, और यह जिम्मेदारी पाकिस्तान के अहले सियासत की होती है। जमहूरी माशरों में ये जो लीडरशिप होती है ये माशरों में इत्तेहाद और यकजहती का बायस बनती है। हमारे माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये मामला पिछली एक दहाई से शुरू हुआ है कि अब पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार खलफशार तनाव टकराव, इसका फ़ायदा किसी पार्टी को हुआ है या नहीं हुआ है, इसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, पाकिस्तान की मईशत को हुआ है। जब तक हम अपने तर्ज अमल को जमहूरी नहीं बनाएंगे और अपने अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा पैदा नहीं करेंगे, ना तो मकासद पाकिस्तान की तकमील होगी, ना हम आगे की तरफ बढ़ बिल्कुल ठीक। और सजाद मीर साहब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन जो आज से शुरू हो रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से भी कि देखें अब इन्वेस्टमेंट मुल्क में आ रही है। जिस तरह बात कर रहे थे अभी सलमान गनी साहब के, बिल्कुल दुरुस्त। एक जो सफारती तौर पर हमारी तन्हाई थी, अब सऊदी अरब की बात करें तो $5 अरब की शहबाज शरीफ हुकूमत पर वो जो है वो कमिटमेंट्स आ गए, $5 अरब से ज़ायद की यूएई गवर्नमेंट की भी कमिटमेंट्स आ गए। इसी तरीके से अमीर कुवैत और कतर भी जो है वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सक्सेस है सफारती तौर पर अगर देखें प्राइम मिनिस्टर का। असल में एक बड़ी अहम बात की है सलमान ने कि ये ताजरों को साथ लेके गए। सही। असल में IMF को इतराज़ किया है, जी आप रेलवे लाइन का वो जो मनसूबा था क्यों नहीं ले सके। जी वो कहते हैं इतनी बड़ा कर्जा आप लेंगे तो कर्जा अदा कौन करेगा। वो उन्होंने एक तरह की हम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है एक हाथ से ज़्यादा कर्ज लेने की। जी तो हम क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सरमायादार जो है उनके सरमायादार के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ सनते लगाए। हम इन्वेस्टमेंट मांग रहे सही। हैं, हम कर्जे मांग ही नहीं रहे। जिसे कहा स्टेट लेवल टू स्टेट लेवल अब हम कर ही नहीं रहे। जी तो चीन इस सिलसिले में तो बिजनेस फ्लरिश होगा ना। हाँ, चीन इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकता है। ठीक। अगर चीन आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, वो अपनी इंडस्ट्री हमारे इंडस्ट्री जोन में लगाता है, हमने अब तय कर दिया होगा ना, पहले तो काम ही कोई नहीं किया था। ये जो उन्होंने एहसन इकबाल को भेजा है जी। और खास तौर पे खारजा अमूर के एक माहिर को भी साथ भेज दिया है, तो मतलब ये है कि जो हमारी प्लानिंग है, प्लानिंग डिवीजन को उन्होंने मेरा ख्याल पिछले मुस्लिम लीग के तमाम दौर में वही हेड करते रहे हैं। जी। तो खास तौर पर CPEC के मामले में वो एक बुनियादी रोल अदा करते रहे हैं। तो उनके सामने जो भी मनसूबाबंदी हुई होगी वो सामने सब होगी। उन्होंने चीनियों के साथ, दोस्तों के साथ कहा होगा कि हम ये कर सकते हैं, ये करना चाहते हैं, या चीनियों ने कहा होगा कि आप ये चीज़ें जो हैं तैयार करें, तो हम इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सारी मनसूबाबंदी करके ही हम किसी को इन्वेस्टर को इनवाइट कर सकते हैं कि आओ हमारे यहाँ ये काम करो और ये कर लो। मसलन वो कहेंगे आप इंडस्ट्रियल जोन बनाओ सही। फलां इलाके में। अब अगर हम इंडस्ट्रियल जोन बनाते नहीं हैं तो इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, आसमान पे तो नहीं लगेगी। बेशुमार काम है, इन्वेस्टमेंट पे हमें कोई IMF या कोई इदारा रोक नहीं सकता। सही। वो हमें और कर्जा लेने से तो रोक सकते हैं, जी। लेकिन इस बात पे नहीं रोक सकते कि बाहर के मुल्क कौमें आके या बहुत बाहर की बड़े अदारे आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। हम यही चाहते हैं कि सऊदी अरब ये इन सब लोगों को करने के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा टिल्ट ये नहीं है कि हम चीनी के पैसे के साथ रिलाई कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम आके यहाँ लोग इन्वेस्ट करें, चीनी भी करें, दूसरे भी करें। और इसमें चीन जब लीड लेगा तो फिर वेस्ट को भी सोचना पड़ेगा कि इससे पहले कि यानी कि सारी मामला उनके हाथ से निकल जाए और चीन ही इस खित्ते में अपनी सुप्रीमेसी कायम कर ले, वो भी आके कुछ ना कुछ इस पे अपना हिस्सा डालें। सही। सऊदी अरब ये सारी चीज़ें जो हमें ऑफर कर रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है सही। कि हमारे उनसे बरादराना ताल्लुकात हैं, और आज के नहीं बहुत पुराने हैं। जितने हमारे चीन से हैं उतने ही सऊदी अरब से हैं। लेकिन इस वक्त इस सारी सूरत हाल में हम एक
खारजा यानी हमें एक खारजा पॉलिसी के भी एक मैदान में एक ऐसा रवैया इख्तियार करना है कि हर इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुद सोचे, सही। आगे आए, और हमने फजा भी पैदा करनी है, ठीक। मुआशी फजा भी पैदा करनी है, ठीक। सियासी फजा भी पैदा करनी है, सलामती की सिचुएशन भी पैदा करनी है, सही। और उसके साथ हमने ये बात भी हर एक को बतानी है कि अगर तुम जरा पीछे रह जाते हो तो ये गैप फिल करने वाला दूसरा मौजूद है। हर इन्वेस्टर्स के लिए साजगार माहौल पैदा करना है, सजाद मीर साहब का कहना है। इस पर मजीद भी बात करेंगे सलमान गनी साहब से, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। सलमान गनी साहब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौरे चीन इसलिए भी बड़ा अहम है कि माशी हवाले से जब हम बात करते हैं तो वज़ीर आज़म ने बारहा ये बड़ा बात जो है वो क्लियर की थी कि अब हमें इमदाद नहीं चाहिए, सरमायाकारी चाहिए। और अभी तक की हुकूमत की पॉलिसीज़ को देखें, वज़ीर आज़म के दौरों को देखें, जो सऊदी अरब का खुसूसन उन्होंने किया बड़ा सक्सेसफुल था, UAE का दौरा जो है, उसके बाद अब चीन का दौरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बात वो तो बड़ी वाज़िया जो है वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की नज़र आ रही है कि कमिटमेंट के सरमायाकारी मुल्क में लानी है। देखो उमर, दो तीन बातें इसमें इंपॉर्टेंट। एक तो आपने ये जो क्वेश्चन किया बड़ा वैलिड है। ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हुए तकरीबन 100 दिन हो रहे हैं जी। आप उनकी सारी एक्टिविटीज़ देख लें, उसका महवर जो है वो माशी एक्टिविटीज़ है। बिल्कुल। वो सियासत पे तवज्जो नहीं दे रहे, वो सियासी मुखालफिन को टारगेट नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा माहौल तारी करना चाहते हैं। बुनियादी चीज़ यही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा साजगार माहौल तारी हो सकेगा कि गैर मुल्की सरमायाकार और पाकिस्तानी सरमायाकार यहाँ पर सरमायाकारी के अमल में हिस्सा लें। देखिए, हमें बात खुल के करनी चाहिए कि माजी के अंदर प्री प्लान्ड पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल तारी किया गया जिससे यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो है, जो आई हुई इन्वेस्टमेंट वापस चली गई, सही। और पाकिस्तान का सरमायाकार उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत से ख़तरात थे। शहबाज शरीफ साहब, ये बात आपने दुरुस्त की है, वो कहते हैं कि अब एड नहीं ट्रेड। जी, अब जब सरमायाकारी तक आप पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल तारी नहीं कर पाएंगे, ये सरमायाकारी नतीजा खेज नहीं होगी। और इसी के लिए उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाया 2018 की कि बात सियासत अपनी जगह पे, जी। आए मिलकर हम इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते करते उनका हाथ झटक दिया गया। जी। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में जी, पहला लंदन मौका से था। आए थे स्पेशली उस वक्त शहबाज शरीफ देखें, साहब। हमेशा जो हुकूमत होती है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करती है। हुक्मरान जो होते हैं उनका तर्ज़-ए-अमल जमहूरी होता है, वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। अफसोसनाक अमर ये है कि 3.5 साल हुकूमत के दौर में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक दिन ऐसा नहीं था कि अपने मुखालफिन को चोर और डाकू और पाकिस्तान की एक भद्दी तस्वीर दुनिया के सामने पेश की। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जगहंसाई हुई। और पाकिस्तान ने हमारे दुश्मन का टारगेट इसलिए था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, आलमी इस्लाम की पहली न्यूक्लियर पावर है, छठी आलमी न्यूक्लियर पावर है। ये हजम नहीं हो रही थी। और इस तरह के अनासर जो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह से ये शीरबात हासिल होती है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर एक साजगार माहौल तारी करना है। इसके लिए जो भी उन्हें करना पड़े उन्हें करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम CPEC की बात करते हैं ना, CPEC ये कोई एक मनसूबा नहीं है, सही कह रहे हैं। ये एक पूरा अमल है। सही। और ये जो अमल था ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं था। ये जो पाकिस्तान बार बार कहता था कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होना चाहिए, अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के इस्तेकाम के साथ मुंसलिक है, तो पाकिस्तान के सामने एक बड़ी तस्वीर थी, पाकिस्तान का एक बड़ा रोल सामने आना था। हमने अफ़गानिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। और लेकिन आप देख रहे हैं कि तालिबान इंतज़ामिया वहाँ बरसिकदार लाने में पाकिस्तान का एक बड़ा रोल था। चीन और रूस को साथ में लाया, सहूलतकारी का फरीज़ा सर अंजाम दिया और मुआहदा हुआ। मुआहदा होने के बाद जो कुछ वहाँ से हो रहा है, हमारा मगरबी बॉर्डर इतना गैर महफूज नहीं था कि जो कुछ वहाँ से किया जा रहा है। और फिर तालिबान इंतज़ामिया ने बरसिकदार आने के बाद ये ऐलान किया था कि हमारी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उमर, ये दहशतगर्दी का अमल, ये इस सारी एक्टिविटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये उस पर असरअंदाज होने के लिए है। और इसके पीछे एक माइंडसेट है। माइंडसेट किसका? हमारे दुश्मन का। भारत है, अफगानिस्तान के अंदर ऐसे एलिमेंट है
और असला जो है वो अमेरिकन हैं, फंडेड इंडिया का है। और आप देख लें कि पाकिस्तान ने तमाम शवाहद, पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप ने, सियासी लीडरशिप ने जाके उनको बताया कि भाई ये आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, मतलब बार बताया, लेकिन वो माइंडसेट वहाँ पर सरगर्म अमल है। देखें, पाकिस्तानी फौज को जो लोग कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो दुश्मन के एजेंडे पे हैं। सही। ये सिक्योरिटी इदारे जो हैं ये पाकिस्तान के कौमी फौज है, इसने दहशतगर्दी के खिलाफ एक तारीख रकम की है। हमने ये लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, और आप उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ा। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब का विजिट अपने अरूज पे होगा जी चीन का, तो 8 जून को एक मैच होने जा रहा है अमेरिका में। 9 जून जी 9 जून को जी। तो 8 जून की तैयारी वहां से हो रही है, वहां एहतजाज किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? एक पाकिस्तान पीटीआई वहां पर एहतजाज करना चाह रही है। ये मैं आपको बताता हूँ ना, देखें पीटीआई हमेशा शरारत नहीं, शरारत मुल्क के खिलाफ नहीं, ये बात आप थोड़ी सी बात करने दें। ये बात बड़ी जुम्मेदाराना बात है कि इस वक्त जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चीन के विजिट पे होगा, वहां एक तमाशा लगाया जाएगा। तमाशा किन के खिलाफ होगा? हमारी कौमी फौज के हवाले से। ये माइंडसेट है। आपको पता है कि पहले वहां पर अमेरिका में मुजाहरा किया गया था, कौन लोग थे उसमें, किसके कहने पे किया गया था, किसने जेल से कहा था कि हाँ मैंने कहा था, हालांकि उनके बाहर जो लीडरशिप थी उन्होंने उस मुजाहरे को डिसोन किया था। देखें, पाकिस्तान की जगनसाई कौन करवा रहा है, पाकिस्तान के मफादात से कौन खेल रहा है, ये हम इन्हें दुश्मन नहीं कह सकते, ये सहूलतकार हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर मुआशी जो बहाली का अमल है वो उन्हें हजम नहीं हो पा रहा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो दुनिया भर के अंदर हैं वो पाकिस्तान के हवाले से मेरे से ज़्यादा जज्बाती है। उन्हें चाहिए, अमेरिका में बैठे पाकिस्तानियों को चाहिए कि जो भी उस मैच के ज़रिए पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान या फ़ौज पाकिस्तान को टारगेट करे, उनकी वहाँ सरकोबी होनी चाहिए। जो खेल वो वहाँ खेलना चाह रहे हैं वो दरअसल दुश्मन का खेल है। और मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपने तर्ज अमल में तब्दीली नहीं लाएंगे, अपनी सोच और अप्रोच को पाकिस्तानी नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं जा बिल्कुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सलमान गनी साहब ने जो भी की है, क्योंकि ये आम बात नहीं है और ये हमें भी अंदाज़ा है कि पीटीआई की जानिब से हमेशा ही जो है वो ऐसी हरकतें जो है वो की जाती हैं। जब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन होगा, और हमें भी ये तवक्को है कि दुश्मन करे तो चले, समझ आता है कि वो दुश्मन है, लेकिन एक ख़ास मखसूस जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब इस तरह की हरकतें की जाती हैं, मुल्क को बदनाम करने की जिसमें साजिश होती है, तो फिर बड़े अफसोस की बात है सर। अच्छा, अफसोस से ज़्यादा ये एक बहुत तशवीशनाक बात भी है कि एक जमात जो समझती है कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो उनके साथ है, वो उनका दावा है, प्रोपेगेंडा है। वो अगर ये कहते हैं या ये दावा करते हैं तो फिर उनको ये जेब नहीं देता कि पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कोई मुजाहरे करें, प्रोपेगेंडा करें, ट्वीट्स दें, फेसबुक पे आएँ और दूसरे चैनल्स के ज़रिए से कुछ बात की कोशिश करें कि पाकिस्तान को बदनाम करें। जी, आप टारगेट कर रहे हैं फ़ौज को। जी, इस वक्त फ़ौज को टारगेट करने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को टारगेट करें। बिल्कुल ठीक है। दुनिया की किसी मुल्क में इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती कि इस मुल्क की फौज को टारगेट, कौमी सलामती इदारों को। आप कौमी सलामती के मामले में देख लीजिएगा, अमेरिका जैसे जमहूरी मुल्क में आप उनकी फौज के खिलाफ बोल के देखिए जी, आप पेंटागन के खिलाफ बोल के देख लीजिएगा। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता सर। नहीं, देखिए, कौमी सलामती के मामलों में उन अदारों का रोल होता है। जी बिल्कुल, ये होता है। हम कहते हैं कि हर अदारे को अपनी हद के अंदर रहना चाहिए और गलत नहीं कहते, ठीक, और इसको कोई डिसोन भी नहीं करता, ठीक। अब मामला ये है कि ये लोग तो बिल्कुल यानी कि इनको मैं तो कहूँ कि शर्म हया ही नहीं है जी कि आप जाके दूसरे मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ। सर ये भी फंडेड होगा ऑब्वियसली दुश्मन मुल्क की जानिब से। अगर आप जाके ये कोशिश करती हैं कि आज मैं पाकिस्तान को कर्जा न दे, तो आप किसका खेल खेल रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप किसकी लाइन टो कर रहे हैं? आप किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? आप रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ये शहबाज शरीफ को नुकसान तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये किसी एक फर्द को नुकसान तो नहीं है, सही, ये तो रियासत पाकिस्तान को नुकसान है जो आप पहुंचाना चाहते हैं। और ये तो दुश्मन मुल्क का एजेंडा है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के साथ अगर आप दावा करते हैं कि आप पाकिस्तान के वफादार हैं, आप पाकिस्तान के मफाद के तर्जमान हैं या वहां के अवाम के तर्जमान हैं, तो मेरे ख्याल में इन दोनों बातों में एक तरह की दूई है, ये एक साथ नहीं चल सकते। ठीक, इस वक्त देखिए, जब इन्होंने बड़ा अच्छा इशारा कर दिया कि जब वो चीन में मौजूद है
पहले भी जब चीन के सदर आ रहे थे आप धरना दिए बैठे थे ये 14 2014 में मियां नवाज शरीफ साहब जी का धरना दौरा दिए हुआ बैठे था। थे। एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ जी। है। क्यों? इसलिए कि आप सीपैक के खिलाफ है, ठीक। इसलिए कि आईएमएफ ने वर्ल्ड सर पीटीआई के दौरे हुकूमत में बिल्कुल आप बात दुरुस्त करें, जब 2018 में हुकूमत में आई तो उनके अब्दुल रज़ाक दाऊद थे, उन्होंने अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, पहला बयान आया था कि 1 साल मौखर कर दें, उसके बाद इनके उनके अपने दफ्तरे इंटरेस्ट से, खारजा उनके अपने के इंटरेस्ट हर से, ठीक। ब्यूरोक्रेट ने, हर अहम आदमी ने ये बातें जी। की। खुद इन्होंने कहा कि उसमें करप्शन हुई है। जी, कोई इतनी बातें यानी नहीं, इस CPAC चीज का भी एहसास नहीं था बानी पीटीआई को कि कितना हसास मामला ये दोस्त ममालिक के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो। और उसके साथ ये भी किया कि हमने जो उनके पैसे देने थे, जो उस वक्त हम दे सकते थे, वो हमने रोक लिए। जी उनके यानी कि हुकूमत के नहीं, उनके अदारों के पैसे, जी यानी जिन अदारों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ था, हमारे ताल्लुकात खराब करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी उस हुकूमत ने। वो तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे उस रियासत के साथ, उस मुल्क के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं जी। कि आज तक कायम है। जी। वो आज भी कहते हैं, वो उस जमाने में उन्होंने साफ कहा था कि वो उन्हें कोई हमदर्दी थोड़ी है शहबाज शरीफ से या जी। नवाज शरीफ से। जी उन्हें तो हमदर्दी इस बात से है कि वो उनका पैसा जिस मुल्क में जा रहा है और जो उसका दोस्त है और जिनके वो हमदर्द हैं, वो जी। पैसा सही जगह पे लगे ठीक। और वो रिजल्ट दे। ठीक। अगर और वो पैसा आज देते पीटीआई हैं, साबित खूब- भी नहीं कर सकी, खूब इल्जाम जाता जरूर है, लग रहे हैं। माफिया के हाथ में जाता है और बांट लिया जाता है बैठकर कि ये तेरा, ये मेरा, ये फलाने का। तो वो उनको जब नजर आता है सड़क पर, देखिए आप कहते हो ये पैसा भाई नजर आता है ना जी, जी आपने जिन कामों के लिए पैसा दिया वो प्रोजेक्ट नजर आते हैं। सही। इन्होंने 3 मेट्रो फर्स्ट क्या बनाई है, लाहौर की बनाई है, इस्लामाबाद पिंडी की बनाई है, मुल्तान की बनाई है। जी इन तीनों के बराबर के पैसे जो है ना आपने पेशावर पे लगा दिए। और वो उस वक्त तक वो मान अब भी तक नहीं नहीं सकी। चली। हाँ, जी अब तक वो ठीक। ठीक तौर पर चल नहीं पा रही। और अब यहाँ पे तक तो उसके ऑरेंज, यहाँ पे तो डिफेंस ऑरेंज हो लाइन रहे चल पड़ी। और ये सारी की सारी माशाल्लाह चल जा रही है। ये ग्रीन लाइन जिसको आपने आपकी अदालती चक्रों में शायद 20-22 मिनट डिले किया गया, जी। 8 महीने इसका फैसला महफूज रहा। ऑरेंज लाइन, ऑरेंज लाइन का, जी जी ऑरेंज लाइन। हाँ जी, फैसला महफूज रहा। उसके बावजूद भी आज देखिए हजारों लोग रोज उस पर सफर करते हैं सही। और वो एक लाखों सर, लाखों बड़ी पहचान बात। बन गई हुई सही। है। अभी तो लाहौर में क्या नहीं, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार मंसूबों की जरूरत है। जी अगर आप ये चलने देते तो कराची में से जो सर्कुलर रेलवे जी। वो बन चुकी होती। सही। और कराची का एक बड़ा अहम ट्रैफिक, कराची का मसला बहुत सारा ट्रैफिक का जो हल हो गया होता, जी। वो तो लाहौर से पहले हल होना चाहिए था। वहां बदकिस्मती से ऐसा टसल पैदा हुई है दही और शहरी क़यादत के दरमियान कि वो वहां काम रुक गए और CPAC के चक्कर में मगरब वाले भी आ गए इस चक्कर में कि इसको रोका जाए। तो मेरा ख्याल में ये सारी बातें हैं जिस पे अब हमें एज ए नेशन गौर करना चाहिए और कोई रास्ता निकालना। एज ए नेशन हमें सलमान गनी साहब गौर करना चाहिए। ये बात बिल्कुल बड़ी दुरुस्त की है, क्योंकि हम जब ऑरेंज लाइन का जिक्र करते हैं तो मुझे याद है जब ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह था तो शहबाज शरीफ साहब ने ऑरेंज शर्ट पहनी हुई थी। उन्होंने कहा था ये ऑरेंज शर्ट मैंने इसलिए पहनी है कि ऑरेंज लाइन का आज इफ्तिताह है, मैं पर्पल लाइन और इस तरह और काम करूँगा। और आज लाखों लोग जो हैं वो ऑरेंज लाइन में सफ़र कर रहे हैं, मेट्रो बस पे सफ़र कर रहे हैं। अगर पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून के साथ कोई मुकाबला करना था तो कारकर्दगी की बुनियाद पर कर लेते। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि आज से जब दौरे चीन शुरू हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का, तो ज़रूर जो है वो कोई ना कोई साजिश पीटीआई की जानिब से शुरू की बात की है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानियत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बड़े जज्बाती होते हैं। इस तरह का मुजाहरा पहले भी वहाँ पर IMF के दफ्तर के बाहर करवाया गया था कि पाकिस्तान की इमदाद रोकी जाए जी। और अमेरिका के पाकिस्तानियों को हम भी जानते हैं, कम्युनिटी रहनुमाओं को जानते हैं, वो पाकिस्तानी हैं। इसका नोटिस उन्हें वहाँ पर लेना चाहिए। सही। और बात यह कि आप अगर मुजाहरा करवाना चाहते हैं, मैं तजवीज़ करता हूँ अगर PTI वहाँ पर मुजाहरा करना चाहती है तो इसराइल के खिलाफ करवाए, फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार करे, वहाँ पर इंडियंस की मौजूदगी में बताए कि मकबूजा कश्मीर में आपकी लीडरशिप और आपकी अफवाज दुनिया की बदतरीन इंसानी हकूक़ की सरगर्मियों में मुलव्वस है। उनका मकरू और भयानक चेहरा वहाँ पर बेनकाब करना चाहिए। पता चलना चाहिए कि इंडिया का तर्ज अमल क्या है और उनकी वो लीडरशिप जो अब फिर बरसकदार आ रही है, ये वो लीडरशिप है जिस पर अमेरिका ने, कनाडा ने, बरतानिया ने और मुतअद्दिद ममालिक ने इसलिए पाबंदी लगा रखी थी कि वो शख्स फाशिस्ट है, वो इंतहा पसंद है, वो शिद्दत पसंद है। चाहिए तो आज ज़रूरत यह है कि वहाँ पर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियत का मुजाहरा हो, फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार हो और मकबूजा कश्मीर के अंदर रवा रखी जाने वाली जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी हैं उस पर भारत का सफाक चेहरा दुनिया को दिखाया जाए।
आप वहां पर रियासत पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। सही। जो पाकिस्तान की अफवाज को, मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कौन लगाए जा रहे हैं? वो लोगों की निशानदेही होनी चाहिए, क्या वो पाकिस्तानी है भी है या नहीं, सही। या उन्हें पे किराए पे इस्तेमाल करने के लिए लिया गया है, और ये फंडिंग भी पाकिस्तानियों भारत की से हो रही है, जिम्मेदारी है। ये भी चेक करना देखिए, चाहिए। दूसरी बात, जब हम ये बात मुआशी सूरत हाल की करते हैं ना, अपना हाउस इन ऑर्डर हमें करना है। सर, हमें सर, अपने अंदर जो- इसी पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। सलमान गनी साहब, सर आप बात कर रहे थे माशी सूरत हाल के हवाले से। देखिए, बात यह कि एक तो अपना हाउस एंड ऑर्डर करना है, दूसरा हमने पाकिस्तान के अंदर देखना है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत के खिलाफ कौन सरगर्मी अमल है, जी। पाकिस्तान के अंदर इंतशार कौन पैदा कर रहा है। सियासत होगी तो आईने पाकिस्तान के तहत होगी, जी। और दुनिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो जब सियासी महाज पे सरगर्म होती हैं तो वो अपने मुल्क और कौम के मफादात को बरूएकार लाती हैं। जी। वो उनका मुकाबला तरक्की के अमल में होता है। अभी आप जब बात कर रहे थे ऑरेंज लाइन की या दूसरी बस सर्विस की, जी, मेट्रो बस। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के पास बताने के लिए कुछ ना कुछ होता है। बिल्कुल, कारकर्दगी आप- बताएं। ये होता है ना। सही। मैं आपसे पूछता हूँ कि जी आप पीपल्स पार्टी से पूछें, वो आईने पाकिस्तान का क्रेडिट लेते हैं कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो ने, भाई आपने 3.5 साल के अंदर क्या किया? जी। और आपने KPK दुनिया में भर तो में मुसलसल पाकिस्तान को हुकूमत है। जगनसाही का जरिया बनाया। और सबसे खतरनाक बात, देखिए, हम अशियार डिस्कस कर रहे हैं कि फलां प्रोजेक्ट, सबसे खतरनाक काम ये किया, ये जो नौजवान नस्ल होती है ना, जी। ये उन कौमों और मुल्कों का मुस्तकबिल होती है। हज़रत इकबाल को नौजवानों का शायर इसलिए कहते थे, वो शाहीन से तशबीह देते थे कि नौजवान जो होते हैं वो इनकलाब लेके आते हैं, नौजवान मुल्कों को आगे लेके जाते हैं। जनाब, उस लीडरशिप ने नौजवानों के अंदर एक नफरत पैदा की है। पाकिस्तान का नौजवान दुनिया भर के मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन है। आज पाकिस्तान को अच्छे साइंसदानों की ज़रूरत है, अच्छे सियासतदानों की ज़रूरत है, अच्छे वकील की, अच्छे जर्नलिस्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तानी सोच और अप्रोच के अमलों, आप उन्हें मुल्क से मुतनफ़र कर रहे हैं, आप नफरत की सियासत कर रहे हैं, आप लोगों को लड़वा रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की भी है कि नौजवानों के अंदर उम्मीद और आस पैदा की जाए। और देखें, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हम उन्हें पंजाब में देखते थे कि वो शख्स नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानता है। मैं नोट कर रहा हूँ कि वो सियासी महाज पे सरगर्म नहीं। आप देख लें, उसने किसी को टारगेट नहीं किया, वो किसी को नहीं कह रहा ये चोर है, ये डाकू है, ये इंतकामी कार्रवाई नहीं वो करने सिर्फ वाले। अपनी माशी सूरत हाल के। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा क्रेडिट होगा, उसने मुल्क के ऊपर जो दिवालियापन की तलवार लटक गई थी वो खत्म की है। आज पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं कह रहा, मैं नहीं कहता, देखिए सियासत में हो सकता है 10 नकायस हों उनके, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट का हमल शख्स है। वो पाकिस्तान को मुआशी वाले से आगे लेके जाना चाहता है। किसी ने ऐसा इतराज़ नहीं किया, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान की हुकूमत मुश्किल सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना चाहती है, एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। सही कह रहे हैं। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको अगले 15 दिन की स्टोरी बता रहा हूँ। सही। देखिए, बात यह कि जब पाकिस्तान की हुकूमतें बड़े फैसले करने जा रही हों तो फिर अदारों को भी पाकिस्तान के मफादात देखने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जी प्राइम मिनिस्टर चीन के विजिट पे और बड़े फैसलों का ऐलान करता फिरे और जहाँ पर ऐसे फैसले होते जा रहे हों जैसे मुल्क के अंदर इंतशार और खलफशार हो, ये नहीं चलेगा। देखिए, माजी के अंदर क्या हुआ 2017 में, पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था, सही। डॉलर 105 का था, पेट्रोल आपका 68 रुपए का था, आटा आपका 35 रुपए था, चीनी मैं आपको एक एक चीज बता देता हूँ। जी। किसने उसकी टांगें खींची थी? किसने टांगें खींची थी? अदलिया ने। जी। किसके कहने पे टांगें खींची थी? क्या निकला उस केस के अंदर से? बात ये खेल नहीं चलना चाहिए। जी। इस खेल ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, इस खेल ने आपकी मईशत को डामाडोल किया है। पाकिस्तान इस खेल का मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, जिसने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है तो वह इन्हें पाकिस्तान के तहत करेगा। और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बैरूनी एजेंडा आगे बढ़ाकर दुश्मन के अज़ाइम की तकमील करना चाहता है तो फिर इन रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि उसको पकड़ के बेनकाब करें। मईशत पे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हम दौरे चीन के हवाले से भी बात करें। फोकस गवर्नमेंट का जो है वो मईशत की बेहतरी है सर। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत है। जी। सिक्योरिटी भी कह लीजिए बहुत बड़ा मसला है, पैदा कर दिया है, वो दुश्मन ने पैदा किया। जी। लेकिन मईशत का मसला वो हमने खुद पैदा किया। सही। यानी हम दुश्मन को इतराज़ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हमारा सी पैक रोका गया,
हम इतराज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो कर्जे हमने ले रखे हैं और जिसको जिस तरह हमने इस्तेमाल करती रही हैं माजी की हुकूमतें, उसका रिजल्ट ये है कि आज हम एक मकरूज कौम के तौर पर खड़े हैं। और शहबाज शरीफ ठीक कहते हैं कि कशकोल लेके हम दुनिया भर में फिरते हैं और घूमते हैं और पैसे मांगते फिरते हैं। वो ये बातें जो होती हैं ये यकीनन तकलीफ दे भी होती हैं, ये कौमों की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट भी होती हैं। मईशत अगर हमारी मईशत मजबूत नहीं है, देखें ना, आज ही शायद हमारे वज़ीर इत्तलात ने कहा है, कल कहा था अता तारण ने कि हमारे पास जो रिजर्व थे वो 15 दिन के थे, अब हमारे पास 2 महीने के हैं। जी, पर गवर्नमेंट काम कर रही है। देखिए ना, ये रिजर्व हमारे पास कम से कम 11 महीने का या 1 साल के होने चाहिए और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, ज्यादा देर नहीं है, 1 साल के अंदर ही वक्त आएगा जब हमारे पास 5, 6, 7 महीने के रिजर्व हुआ करेंगे। सही, ये मईशत की पुख्तगी की निशानी यही होती है कि आपके पास रिजर्व। सजाद मीर साहब यही ऐड करें कि एक वो दौर था जब पीडीएम में मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे, तो उस वक्त तलवार लटक रही थी, मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा, हो जाएगा, ये इस तरह की खबरें आ रही थी। लेकिन आज डिफ़ॉल्ट होने की बातें भी ख़त्म हो चुकी हैं और अब आज जो है वो शहबाज शरीफ के विजिट्स की बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब की हो रही है कि उन्होंने किस तरीके से ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। आपका इसको पैटर्न है, महंगाई छोड़ दीजिए, आप महंगाई में भी तो कमी हुई है, महंगाई में भी तो छोड़ दीजिए। गरीब आदमी जो था वो सब्जी नहीं खरीद सकता था, वो दालें नहीं खरीद सकता था, वो गरीब आदमी बाजार जाता था, 1.5 पाव आधा किलो मुर्गी खरीदता था, उसका शोरबा बनाता था और उस शोरबे से सारा खानदान खा लेता था, खुश हो जाता था मुर्गी खा रहा है। वो मुर्गी की कीमतें कहां पहुंची हुई थी, अब कहां पहुंची? क्या किया आपने? इतना ही किया ना कि आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद कर दिया कि इधर मुर्गी नहीं जाएगी, आपने बॉर्डर बंद कर दिया, पॉलिसीज बेहतर अपनाई, गंदम नहीं जाएगी, आपकी गंदम की कीमतें कम होगी, आपकी मुर्गी की कीमत कम होगी, आपकी डॉलर की कीमत कम हो गई, आपकी अगर बॉर्डर पर स्मगलिंग हो रही है तो फिर तो बात बनती नहीं है ना। शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्मगलिंग की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आई है, सही, और इसी बेहतरी ने आपकी मईशत में जान पैदा कर दी है। ठीक, और उस जान को जो पैदा की है उसका फायदा उठाने का काम अब पाकिस्तानी कौम ही कर सकती है और ये हुकूमत की क़यादत में ही कर सकती है। खुद कोई ऐसा रास्ता तलाश नहीं किया जा सकता कि खुद चल पड़ेगा अमल और वो अमल हमें को मंजिल पर ले जाएगा। हुकूमत को मंजिल देनी पड़ेगी और वो दे रही है। बिल्कुल ठीक। और सर जो पॉलिसियाँ अपनाई गई, ख़ुसूसन हम पंजाब के हवाले से भी बात करें तो सस्ती रोटी तो मिल रही है 12 रुपये से 14 रुपये के दरमियान, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब। उमर, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। ये जो जब हम महंगाई बेरोज़गारी के रुझान की बात करते हैं, ये दरअसल गवर्नेंस का अमल है। मरीम नवाज साहबा ने आके क्या किया है, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाया। आज ये जो मिडल मैन का रोल है, ये जो मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये लूटते हैं, जो काश्तकार को लूटते हैं। वो बेचारा सारा साल अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से जो फसल उगाता है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। इन्होंने गवर्नेंस को यकीनी बनाया है, पाबंद किया है। देखें, एक ज़िले से एक चीज़ जाती है दूसरे ज़िले में, वो 100 रुपए की चीज़ 500 रुपए में कैसे हो जाती है? अमरूद अगर उकाड़े में 50 रुपए किलो का तो लाहौर पहुंचते हैं 150। इसका मतलब 100 रुपए वाली जो एलिमेंट है वो एक माइंड सेट है। और ये गवर्नेंस का अमल आप यकीनी बनाएंगे तो आज खुद महंगाई नीचे आएगी। ये तलब और रसद का मामला है। और बात है कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से बालाबाल है। ये दरअसल स्मगलिंग की जो बात की गई है, हर चीज़ उठते थे तो अफगानिस्तान की तरफ चली जाती थी, यहाँ तक कि खाद जाती स्मगल होती रही। और पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर अगर फाका कशी नहीं हुई तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान एक ज़री मईशत थी। मैं समझता हूँ कि आपने अपने काश्तकार को है खुशहाल रखना है। उसे कर्ज़ों का एक सिलसिला मरीम नवाज साहबा की हुकूमत ने शुरू किया है। ये अच्छी बात थी कि उनकी जो गंदम है उसकी ख़रीदारी को मौसर बनाते हैं, चूँकि आपने खुद ऐलान किया था। और बाजे कि एक प्रॉब्लम ज़रूर आई है, इस प्रॉब्लम को हल करने का ज़रिया भी हुकूमत को बनना चाहिए। और दूसरी बात वही है कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाते हुए जब तक मुनाफाखोरों को, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को और मिडल मैन इसकी गर्दन नहीं दबोचेंगे। ये महंगाई का रुझान उनकी वजह से था। पाकिस्तान के अंदर अशियाई ज़रूरियात भी हैं। जब तक हुकूमतों की आंखें खुली रहेंगी ये मामला दुरुस्त चलेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन का किबला देखें, आपने उनको वसाइल दिए। वो कहा जाता है ना कि खिलाओ बच्चों को सोने का लुकमा, लेकिन देखो शेर की आंख से। तो मरीम नवाज साहबा को चाहिए कि ज़रा शेरनी की आंख से देखें और एडमिनिस्ट्रेशन का रुख जो है वो उसका तयन करें। और देखें, इस वक्त सूरत हाल बेहतर हुई है, महंगाई में कमी आई है, तो इस सारी सूरत हाल को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि अपने अरकान असम्बली को भी एतमाद मिलें। ये आपके नुमाइंदे हैं आपके हलकों के अंदर, ये आपको आके बताएंगे कि लोगों के हालात क्या हैं, रुझानात क्या हैं, महंगाई की सूरत हाल क्या है
और कौन कौन लोग इसमें आड़े आ रहे हैं। देखें, बात यह कि शहबाज शरीफ मॉडल मौजूद है और शहबाज शरीफ के हवाले से मेरे पास बाज़ रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो पंजाब को जो गवर्नेबल सूबा कहते थे ना, वो इसलिए कहते थे कि यहाँ पर हुकूमत नजर आती थी और इसी पंजाब से इंतकाम लेने के लिए यहाँ पर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जो पहली दफा वो तो इंतकाम ही था वैसे, इसलिए कि आपने हुकूमत कहीं और से चला ली थी। ठीक। बात यह कि जब हुकूमतें अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करती नजर आएंगी तो फिर मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज दंदनाते नजर नहीं आएंगे। गवर्नेंस के अमल को यकीनी बनाएं, मरियम नवाज साहबा कामयाब होंगी। जी सर, आज के दिन का पैगाम दे दें। आज के दिन का पैगाम एक लफ्ज में, एक फिक्रे में, पाकिस्तानी बनो। आपकी मैशत सुधर जाएगी, आपके मुल्क की सलामती के हालात भी बेहतर हो जाएंगे, आपके मुल्क की सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा और आपका इमेज भी दुनिया में बेहतर होगा, आपके ताल्लुकात भी दूसरे मुल्कों के साथ शानदार हो जाएंगे। एक ही बात, पाकिस्तानी बनो। बहुत खूबसूरत बात। सलमान गनी साहब, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। एक एक कदम खुद पीछे आके पाकिस्तान को एक कदम आगे रखें। इंशाअल्लाह आज का पाकिस्तान इकबाल का पाकिस्तान बनेगा, कायद आज़म का पाकिस्तान बनेगा। उन्होंने पाकिस्तान बनाया था दुनिया के सामने एक तजर्बागाह के तौर पे कि वो मशअल राह बनेगा और हमारे हुक्मरानों की मुजरमाना गफलतों की वजह से हम इस सूरत पे पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह सियासतदान ही एक मुश्किल वक्त में के अंदर से पाकिस्तान की कश्ती को मंदार से निकालेंगे। हमने आगे की तरफ बढ़ना है और जो रुकावट बनेगा उसे अपना अंजाम से। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन, उस पर डिस्कशन की गई, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात की गई और प्रोग्राम के आखिर में एक ही बात कहूँगा कि बहुत खूबसूरत बात जो है वो मेरे मोहतरम सीनियर्स ने कही कि पाकिस्तानी बने और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। लेकिन हमने लोगों ने भी अपना अपना एक किरदार ज़रूर अदा करना है। वो ये कि जब हम पाकिस्तानी बनेंगे तो हमारे लिए, हमारी सोच में हमेशा सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। किसी किस्म का प्रोपेगेंडा जो कि मायूसी फैला रहा है, कोई साजिश कर रहा है अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन अगर पाकिस्तान के अंदर से हो रही है, तो फिर हमें सोचना भी है, देखना भी है और अपने इर्द गिर्द नज़र भी रखनी है। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।